बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी भगवत चरणारविंद भ्रमर भक्तगणों के जीवन में श्री हनुमान जी महाराज आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, बल इन सब की वृद्धि करें और हनुमान जी की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, ऐसी मंगल कामना आप सभी के लिए। हनुमान जी महाराज के अंदर अथाह बल, और बल ही नहीं अपितु बल के साथ बुद्धि भी विद्यमान है। बिना बुद्धि के जो बल है वो कभी कभी जड़ता का भी काम करता है। व्यक्ति के जीवन में जब बल और बुद्धि दोनों का समन्वय होता है तब जाकर कहीं उसको सफलताएं प्राप्त होती हैं। तो हनुमान जी महाराज के पास बल भी है और बुद्धि भी है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री हनुमान जी महाराज का जो चिंतन करता है, स्मरण पूजन अर्चन करता है, तो हनुमान जी महाराज उसके समस्त क्लेशों का, दुखों का हरण कर लेते हैं। और कहा है तुलसी बाबा ने, मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। बोले अन्य देवी देवता तो उनकी उपासना जब तक हम करते हैं तो हमारे क्लेशों को काट देते हैं, हमारे दुखों को काट देते हैं। और हनुमान जी महाराज बोले काटते नहीं हैं हमारे दुखों को, अपितु सकल अमंगल मूल निकंदन, उसको जड़ से ही समाप्त कर देते हैं। हमारे कष्टों को, हमारे दुखों को जड़ से ही उखाड़ कर फेंक देते हैं। अब काटने में और उखाड़ने में अंतर होता है। जो चीज़ कट जाती है, अगर किसी वृक्ष की किसी टहनी को काट दिया जाए तो फिर कुछ समय के बाद, समय के प्रभाव से उसमें अन्य टहनियाँ उसमें से निकल जाती हैं। किंतु जो वृक्ष जड़ से उखाड़ दिया जाता है फिर उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो वैसे ही हनुमान जी महाराज भक्तों के दुखों को काटते नहीं हैं, अपितु सकल अमंगल मूल निकंदन, अपने भक्तों के समस्त अमंगल को, दुखों को उखाड़ फेंकते हैं। तो ऐसे हनुमान जी महाराज, उनका प्राकट्योत्सव है। तो आप सभी श्रद्धा से उनका स्मरण करें, उनकी पूजा उपासना करें। प्रातः काल नहा धोकर हनुमान जी महाराज के पास जाएं और उनको प्रणाम करें। विशेष रूप से एक विद्यार्थी, एक आपका बालक, उसको अवश्य मंदिर भेजकर हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कराएं। हनुमान जी महाराज के पास बल इतना है, उसके बाद भी देखिए अहंकार जीवन में नहीं है कि व्यक्ति के पास अनंत योग्यताएं होने के बाद भी तृणादपि सुनीचे न, अपने को तिनके से भी छोटा भक्त को मानना चाहिए। यही भक्त के लक्षण होते हैं। और हनुमान जी महाराज की तो वैसे भी दास्य भक्ति है, और दास्य भक्ति में तो स्वामी से आंखों से आंखें भी नहीं मिलाई जाती। हनुमान जी महाराज कभी राम जी को आंखों से आंखें मिलाकर देखते नहीं हैं, हमेशा दास की भांति नतमस्तक होकर। और अपने बल तक का इनको भान नहीं है, अन्य को स्मरण दिलाना पड़ता है कि आपके अंदर कितना बल है, कितना सामर्थ्य है, आप भी नहीं जानते। जब सीता जी की खोज कौन करेगा, इस प्रकार से जब बैठक चल रही थी और योजनाएं बनाई जा रही थी राम जी के दिशा निर्देशन में, वहाँ पर जामवान जी भी थे, वहाँ पर सुग्रीव थे, वहाँ पर अंगद थे, और सब ढूंढ रहे थे कि हमारे लिए कौन सा कार्य उचित होगा, या हमारे अंदर इतना बल सामर्थ्य है, उसके अनुसार हमको कोई दिव्य कार्य मिलना चाहिए। लेकिन हनुमान जी महाराज एक अबोध बालक की तरह वहाँ पर बैठे हुए थे, समर्पित। और तब जामवान जी के द्वारा याद दिलाया गया कि हनुमान, इस समुद्र को पार करने का सामर्थ्य सिर्फ तुम में है। और जब उनके बल का स्मरण कराया तब हनुमान जी महाराज उस कार्य को करते हैं। और उसके बाद भी जब सारा कार्य राम जी का किया, सीता का समाचार राम जी को सुनाया, राम जी के द्वारा जब प्रशंसा की गई हनुमान जी महाराज की, वाह धन्य है आपका बल, आपका बुद्धि, आपकी विवेक धन्य है, तो हनुमान जी कहते हैं ये कुछ मेरा नहीं है प्रभु, ये तो मैंने सब आपकी ही कृपा से किया है। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम शत्रु पक्ष के बल की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, अतुलम बलमेतद वै वालिनो रावणस्य च न त्वेताभ्याम हनुमता समम इति मतिर्मम। शत्रु पक्ष में रावण का बल और बाली का बल अथाह था, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है, राघवेंद्र सरकार कह रहे हैं, मतिर ममा, मेरा ये मानना है कि इन दोनों का बल भी हनुमान जी के बल के सामने कहीं टिकता नहीं है। इतना बल, इतना सामर्थ्य।
हम सभी हनुमान जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और जितने भी दर्शक हैं उन सभी के लिए मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।